Hello, good morning student. Myself Fiza Khan from Paras English High School. Today I will teach Standard 4. Subject Hindi Surbhi. Chapter 4 स्वच्छता अभियान। स्वच्छता अभियान हम देखे हैं ना, हम अपने एरिया को स्वच्छ रखते हैं, घर को स्वच्छ रखते हैं। तो यहाँ पे दिया है इस चैप्टर में कि जो जंगल के पशु है, प्राणी हैं, वो लोग क्या करते हैं, अपना जंगल को साफ रखते हैं। जिससे हमें साफ सफाई पसंद है ना, वैसे इन जानवरों को भी साफ सफाई पसंद है। तो आज यहाँ पे बताया है कि जानवर लोग किस तरह से साफ सफाई करते हैं और किस तरह से अपने जंगल को चमकता रखते हैं। यहाँ पे दिया है कविता के बारे में। हमारी तरह पशुओं को भी साफ सफाई बेहद पसंद होती है। जैसे हमको साफ सफाई पसंद होती है ना, वैसे जो पशु लोग होते हैं उन्हें भी साफ सफाई बहुत पसंद होती है। वो भी सोचते हैं कि हम साफ सुथरी जगह पर रहें। जिस तरह से हम हमारा घर, एरिया ये सब साफ रखवाते हैं, उसी तरह से वो लोग भी सोचते हैं कि जो हमारा जंगल है वो भी एकदम साफ और स्वच्छ रहे। प्रस्तुत कविता में सभी पशु पक्षी अपना जंगल साफ सुथरा रखते हैं। अब इस कविता में बताया है कि जो पशु पक्षी है वो लोग अपना जंगल एकदम साफ सुथरा रखते हैं। मगर हाथी जी से एक गलती हो जाती है। ऐसे में उन्हें कैसे डांट पड़ती है, ये कविता में पढ़िए। अब यहाँ पर दिया है कि जो पशु पक्षी हैं वो लोग अपने जंगल को साफ सुथरा रखते हैं। अब लेकिन जो हाथी है उससे एक गलती हो जाती है। अब जो जंगल में और भी पशु होते हैं वो लोग क्या करते हैं कि हाथी को डांटने लगते हैं। अब वो किस तरह से डांटते हैं वो इस कविता में बताया है। रीड टू पैराग्राफ। हमारी तरह पशुओं को भी साफ सफाई बेहद पसंद होती है। प्रस्तुत कविता में सभी पशु पक्षी अपना जंगल साफ सुथरा रखते हैं, मगर हाथी जी से एक गलती हो जाती है। ऐसे में उन्हें कैसे डांट पड़ती है, ये कविता में पढ़िए। अगड़म बगड़म हातिम ताई, सब सीखेंगे साफ सफाई। जंगल होगा स्वच्छ हमारा, सब पशुओं ने कसम है खाई। अब यहाँ पर क्या दिया है कि जो हाथी अगड़म बगड़म कर देता है वो लोग सब क्या कहते हैं कि सब सीखेंगे साफ सफाई और जंगल को हम एकदम साफ सुथरा कर देंगे। ये सब कसम किसने खाई थी? पशुओं ने खाई थी कि हम गंदगी नहीं होने देंगे, अपने जंगल को एकदम साफ सुथरा और स्वच्छ रखेंगे। क्या दिया है? अगड़म बगड़म हातिम ताई, सब सीखेंगे साफ सफाई। जंगल होगा स्वच्छ हमारा, सब पशुओं ने कसम है खाई। ये सब पशु लोग एक ग्रुप होता है ना, उस तरह से लोग बना के और साफ सफाई के लिए कसम खाते हैं कि हम हमारे जंगल को साफ रखेंगे, स्वच्छ रखेंगे। सारे मिलकर जंगल को फिर रोज रोज चमकाते थे। घर को खुद को साफ रखते, मल खूब नहाते थे। अब वो क्या करते थे, जो जंगल था उन लोग उसे रोज रोज साफ करते थे और रोज रोज साफ करने से वो एकदम चमका देते थे और वो अपने घर को और खुद को भी साफ रखते थे और खूब मल के नहाते थे। जैसे हम नहीं रोजाना स्नान करते हैं, नहाते हैं, उसी तरह से ये सारे पशु लोग भी मिलकर जंगल को साफ करते थे और उसे एकदम चमचमाता कर देते थे और अपने घर को और अपने आप को भी साफ रखते थे और रोजाना खूब नहाते थे।
सारे मिलकर जंगल को फिर रोज रोज चमकाते थे। घर को खुद को साफ में रखते, मलमल खूब नहाते थे। यहाँ पे किसके बारे में दिया है? पशु और पक्षी के बारे में दिया है। वो लोग जो जहाँ वो रहते हैं जंगल में, वो लोग उसे साफ सुथरा रखना चाहते हैं और हर रोज लोग उस जगह को चमकाते हैं। और सारे पशु लोग ये कसम खाते हैं कि हम ये सफाई रोज करेंगे और अपने जंगल को स्वच्छ रखेंगे। और उन लोग अपने घर को भी साफ रखते थे, अपने आप भी साफ रहते थे और रोजाना खूब नहाते थे। हम भी देखते हैं ना, हम भी हमारे एरिया में गंदगी होती है तो हम उसे साफ करवाते हैं। हमारे घर में अगर कुछ गंदगी होती है तो हम उसे साफ करवाते हैं। क्यों? क्योंकि हमें हमारा घर और हमें अपने आप को स्वच्छ रखना है, साफ रखना है। तभी हुआ एक नया झमेला, हाथी जी ने खाया केला। खाकर छिलका वहीं गिराया, साफ सफाई को बिसराया। अब यहाँ पे जो हाथी जी है वो क्या करते हैं? केला खाते हैं और छिलका इधर उधर गिरा देते हैं। झमेला यानी गड़बड़। हाथी जो है वो क्या करते हैं? नवी गड़बड़ कर देते हैं। केला खाते हैं और केला खाकर जो छिलका है वहीं पर ही गिरा देते हैं। बिसराया यानी भुलाया। हाथी ये बात भूल जाता है कि हमने जो पशु लोग हैं वो लोग ने साफ सफाई की कसम खाई है। अब वो भूल जाता है और एक नवी गड़बड़ कर देता है। जो केला खाता है वो केले को वहीं पर ही गिरा देता है। क्या है? तभी हुआ एक नया झमेला यानी गड़बड़। हाथी जी ने खाया केला, खाकर छिलका वहीं गिराया, साफ सफाई को बिसराया। बिसराया यानी भुलाया। जो साफ सफाई है उन लोग ने करे थे, उसने केला खाकर वो गिरा दिया। अब जब भी हम कोई भी चीज़ को साफ करते हैं, जब कोई उसे गंदा करता है तो हमें कितनी गुस्सा आती है। उसी तरह से यहाँ पे भी हाथी ने, जो लोगों ने जंगल को साफ करे थे, हाथी ने गड़बड़ कर दी और केला खाकर छिलका वहीं फेंक दिया। देख काम ये हाथी जी का, बंदर जी को गुस्सा आया। अब जब हाथी ने वहाँ पर केले का छिलका गिरा दिया तो गुस्सा किसे आया? बंदर को आया। पास में उनके जाकर उसने हाथी को ऐसा समझाया। अब बंदर को गुस्सा आया। अब बंदर क्या करता है? गुस्से में हाथी के पास जाता है और उसे समझाता है। क्या कहता है? बोला दादा केले खाकर छिलके क्यों बिखराते हो? बंदर ने क्या कहा कि अगर तुमने केले खा लिए हो तो तुम जो उसका छिलका है वो इधर उधर क्यों बिखराते हो? कूड़ेदान है पास में फिर भी कचरा क्यों बिखराते हो? और कहता है जब तुम्हें पता है कि जंगल में कूड़ेदान रखा है तो तुम केला खाकर छिलका इधर उधर क्यों बिखरा रहे हो? यहाँ पे कूड़ेदान है, उसमें डाल दो। क्या था? देख काम वे हाथी जी का, बंदर जी को गुस्सा आया। पास में उनके जाकर उसने हाथी को ऐसा समझाया। बोला दादा केले खाकर छिलके क्यों बिखराते हो? कूड़ेदान है पास में फिर भी कचरा क्यों बिखराते हो? कौन कहता है? बंदर कहता है हाथी से। तभी वहाँ लोमड़ी आई, उसने भी यूं डांट पिलाई। तुम्हें समझ क्यों कुछ ना आए, क्यों तुमने छिलके बिखराए? डांट पिलाई यानी डांटना। अब वहाँ पर एक लोमड़ी आती है। जब वो देखती है कि हाथी ने केला खाकर छिलका वहीं गिरा दिया तो वो भी उसे डांटने लगती है और कहती है तुम्हें समझ में क्यों नहीं आता कि छिलका इधर उधर बिखराना नहीं है। जब कूड़ेदान रखा है तो वहाँ पर फेंको ना, तुम इधर उधर कचरा बिखरा देते हो। कौन कहता है? लोमड़ी कहती है दादा साफ सफाई का तो सबको रखना होगा ध्यान, तभी सफल वो हो पाएगा अपना स्वच्छता का अभियान। अब
जो लोमड़ी है वो हाथी से क्या कहती है कि दादा हमें साफ सफाई का तो बहुत ध्यान रखना होगा, तभी तो सफल होगा ना जो हमने स्वच्छता का अभियान शुरू किया है वो। अभियान यानी आंदोलन, जो हमने सफाई का आंदोलन हमने शुरू किया है वो सफाई से ही होगा। तो अब तुम इधर उधर कचरा बिखराओगे तो ये कैसे हो पाएगा। क्या कहती है लोमड़ी, तभी वहाँ लोमड़ी आई, उसने भी यूं डांट पिलाई। तुम्हें समझ क्यों कुछ ना आए, क्यों तुमने छिलके बिखराए। दादा साफ सफाई का तो सबको रखना होगा ध्यान, तभी सफल वो हो पाएगा अपना स्वच्छता का अभियान। लोमड़ी किससे कहती है, हाथी से कहती है। हाथी बोला मैं भी अब से दृढ़ निश्चय ये करता हूँ, सदा रखूंगा साफ सफाई शपथ उठाकर कहता हूँ। शपथ यानी कसम। अब हाथी क्या कहता है कि मैं भी ये दृढ़ निश्चय यानी मैं ये कहता हूँ, वादा करता हूँ कि मैं हमेशा साफ सफाई रखूँगा और मैं इसके लिए कसम खाता हूँ। क्या कहता है हाथी, हाथी बोला मैं भी अब से दृढ़ निश्चय ये करता हूँ, सदा रखूँगा साफ सफाई शपथ उठाकर कहता हूँ। अब ये जो कविता है वो किसने लिखा है, कल्पना शर्मा ने, इन्होंने ये कविता को लिखा है। कविता को हम रीड करते हैं। अगड़म बगड़म हाथी ताई, सब सीखेंगे साफ सफाई। जंगल होगा स्वच्छ हमारा, सब पशुओं ने कसम है खाई। सारे मिलकर जंगल को फिर रोज रोज चमकाते थे, घर को खुद को साफ में रखते, मलमल खूब नहाते थे। तभी हुआ एक नया झमेला, हाथी जी ने खाया खेला। खाकर छिलके वहीं बिखराया, साफ सफाई को बिसराया। देख काम ये हाथी जी का, बंदर जी को गुस्सा आया। पास में उनके जाकर उसने हाथी को ऐसा समझाया। बोला दादा केले खाकर छिलके क्यों बिखराते हो, कूड़ेदान है पास में फिर भी कचरा क्यों बिखराते हो। तभी वहाँ लोमड़ी आई, उसने भी यूं डांट पिलाई। तुम्हें समझ क्यों ना कुछ आए, क्यों तुमने छिलके बिखराए। दादा साफ सफाई का तो सबको रखना होगा ध्यान, तभी सफल वो हो पाएगा अपना स्वच्छता का अभियान। हाथी बोला मैं भी अब से दृढ़ निश्चय ये करता हूँ, सदा रखूंगा साफ सफाई शपथ उठाकर कहता हूँ। अब यहाँ पर क्या था इसमें कि जो जंगल के पशु और पक्षी है वो लोग स्वच्छ भारत का अभियान करते हैं और उन लोग सब जो पशु हैं उन लोग कसम खाते हैं कि हम जो है जंगल को साफ रखेंगे, स्वच्छ रखेंगे। तभी हाथी से एक गड़बड़ी हो जाती है और वो केला खाकर छिलका वहीं पर ही फेंक देता है। फिर हाथी के पास बंदर आता है, वो बंदर उसे डांटता है कि जब तुम्हें पता है कि यहाँ पर स्वच्छता अभियान चल रहा है तो तुम्हें केले खाकर छिलके इस तरह से नहीं फेंकना चाहिए, कूड़ेदान है उसमें डाल देना चाहिए। तभी उसको वहीं पर ही लोमड़ी आती है और वो हाथी को केले का छिलका फेंकते हुए देखती है और वो भी उन्हें डांटने लगती है और कहती है कि जब हमने इसकी कसम खाई है कि हम छिलका इधर सफाई रखेंगे तो छिलका जो है वो कूड़ेदान में डालना चाहिए था। तभी हाथी को बात समझ में आ जाती है और वो कहता है कि मैं कसम खाता हूँ कि मैं अब से साफ सफाई का बहुत ध्यान रखूँगा।
तभी इस तरह से हमारा जो है स्वच्छता अभियान वो हो पाएगा। यहाँ पर देखिए ये रहा हाथी, बंदर, लोमड़ी, ये लोग लोमड़ी और बंदर जो है वो लोग डांट दे रहे हैं हाथी को, और हाथी ने क्या किया है, केले को छिलका जो है वो गिरा दिया है। कठिन शब्दों का अर्थ जानिए। देखिए स्वच्छ, स्वच्छ को हम क्या कहते हैं, साफ। स्वच्छ यानी साफ। झमेला, झमेले को हम क्या कहते हैं, गड़बड़। हम ज़्यादातर गड़बड़ इस्तेमाल करते हैं वर्ड, लेकिन मेन हिंदी वर्ड होता है झमेला। बिसराया, बिसराया यानी भुलाया। हम ज़्यादातर भुलाया वर्ड इस्तेमाल करते हैं और हिंदी वर्ड होता है बिसराया। अभियान, अभियान यानी आंदोलन। डांट पिलाना, डांट पिलाना यानी डांटना, जैसे हम किसी को डांटते हैं ना उस तरह से, तो हम ज़्यादातर डांटना वर्ड इस्तेमाल करते हैं। शपथ यानी कसम लेना, हम ज़्यादातर कसम वर्ड इस्तेमाल करते हैं। क्या क्या है, स्वच्छ, साफ, झमेला, गड़बड़, बिसराया, भुलाया, अभियान, आंदोलन, डांट पिलाना, डांटना, शपथ, कसम। अभ्यास। मुख्य प्रश्न, अब यहाँ पर क्वेश्चन आंसर दिया है, उसे हमें कंप्लीट करना है। फर्स्ट में दिया है, पशुओं ने क्या कसम खाई। अब जो जंगल के पशु लोग थे उन लोग ने क्या कसम खाई थी, साफ सफाई करने की कसम खाई थी। तो हम आंसर कैसे लिखेंगे, पशुओं ने साफ सफाई करने की कसम खाई। काय की कसम खाई, साफ सफाई की। क्वेश्चन क्या था हमारा, पशुओं ने क्या कसम खाई। आंसर आएगा पशुओं ने साफ सफाई करने की कसम खाई। पशु संयंत्र को कैसे साफ रखते थे। अब जो पशु लोग थे वो लोग क्या करते थे कि जो कचरा होता था उसे कूड़ेदान में डाल के और रोज रोज उसे चमकाते थे। इस तरह से वो लोग अपना जो जंगल है उसे साफ रखते थे। क्या दिया है, कूड़ेदान में कूड़ा डालते और साफ रखते थे अपने जंगल को। हाथी ने क्यों गलती की थी, क्या हाथी ने क्या गलती की थी। अब हाथी ने क्या गलती की थी कि उसने केला खा लिया था और छिलका वहीं पर ही गिरा दिया था। आंसर, हाथी ने केला खाकर छिलका वहीं गिरा दिया था। क्वेश्चन क्या था, हाथी ने क्या गलती की थी। आंसर आएगा हाथी ने केला खाकर छिलका वहीं गिरा दिया था। हाथी को किस किसने डांटा। अब हाथी को किस किसने डांटा था, बंदर ने और लोमड़ी ने। तो हम आंसर लिखेंगे हाथी को बंदर और लोमड़ी ने डांटा। क्वेश्चन क्या था, हाथी को किस किसने डांटा। हाथी को बंदर और लोमड़ी ने डांटा। नीचे दिए गए प्रश्नों के सही विकल्प के सामने टिक का निशान यानी राइट लगाएं। अब जो वर्ड सही है उस पर हमें राइट का निशान करना है। सभी पशुओं ने क्या कसम खाई। अब जो जंगल के सारे पशु लोग थे उन्होंने किस चीज़ की कसम खाई थी कि गड़बड़ अगड़म बगड़म करने की और साफ सफाई करने की। तो उन लोग ने क्या की कसम खाई थी, साफ सफाई करने की कसम खाई थी। तो जो साफ सफाई वाला बॉक्स है उस पर हम राइट टिक कर देंगे। क्या है, सभी पशुओं ने क्या कसम खाई, साफ सफाई करने की। नेक्स्ट है, पशु क्या साफ रखते थे। यहाँ पे उसका क्वेश्चन दिया है, खुद को और जंगल को। तो वो लोग क्या करते थे, खुद को भी साफ करते थे और जो जंगल था उसे भी साफ करते थे।
तो हम सेकंड वाले पे राइट टिक करेंगे। हाथी ने क्या खाया और क्या गिराया? अब हाथी ने क्या किया था, केले खाए और जो छिलका था वहीं गिरा दिया था। तो यहाँ पे है केला खाया छिलका गिराया, छिलका खाया केला गिराया। तो आंसर क्या था, केला खाया और छिलका गिराया। इस पे हम राइट टिक करेंगे। हाथी को किस किस से डांट पड़ी? बंदर से, बंदर और लोमड़ी से। तो हाथी को किस किस से डांट पड़ी? बंदर और लोमड़ी से। तो ये वाले बॉक्स में हम राइट कर देंगे। क्या है, सभी पशुओं ने क्या कसम खाई? साफ सफाई करने की। पशु क्या साफ रखते थे? पशु खुद को और जंगल को साफ रखते थे। हाथी ने क्या खाया और क्या गिराया? केला खाया और छिलका गिरा दिया। हाथी को किस किस से डांट पड़ी? बंदर और लोमड़ी से। यहाँ पे दिया है, कविता की पंक्तियाँ पूरी कीजिए। फर्स्ट में दिया है, अगड़म बगड़म हाथिम ताई सब सीखेंगे, खाली जगह, फिर जंगल होगा खाली जगह, सब खाली जगह, कसम है खाई, हाथी बोला मैं भी खाली जगह, ये कहता हूँ सदा रखूँगा खाली जगह कहता हूँ। अब यहाँ पर पंक्ति दी है और बीच बीच में से वर्ड गायब है। इस पंक्ति को हमें कंप्लीट करना है। अब हमें क्या करना है, जो पीछे स्टोरी हमने पढ़ी ना, उसमें से इस पंक्ति को हम पूरा करेंगे। फर्स्ट में दिया है, अगड़म बगड़म हाथिम ठाई सब सीखेंगे क्या? साफ सफाई। यहाँ पे हम लिखेंगे साफ सफाई। जंगल होगा स्वच्छ हमारा, सब पशुओं ने कसम है खाई। यहाँ पे क्या लिखेंगे? पशु लिखेंगे। हाथी बोला मैं भी अब से दंड निश्चय करता हूँ। हाथी क्या कहता है कि अब से मैं भी दंड ये निश्चय करता हूँ। तो यहाँ पे हम लिख देंगे सबसे दंड निश्चय ये करता हूँ। सदा रखूँगा साफ सफाई, शपथ उठाकर कहता हूँ। अब हाथी क्या कहता है कि साफ सफाई रखूँगा और क्या करता है, जो शपथ है वो लेता है, कसम लेता है। तो हमने खाली जगह पे क्या क्या लिखा? साफ सफाई, स्वच्छ हमारा, पशुओं, अब से, दृढ़ निश्चय, साफ सफाई, शपथ उठाकर। क्या दिया है? सब सीखेंगे साफ सफाई, जंगल होगा स्वच्छ हमारा, सब पशुओं ने कसम है खाई, हाथी बोला मैं भी अब से दृढ़ निश्चय करता हूँ, सदा रखूँगा साफ सफाई, शपथ उठाकर कहता हूँ।